अमेरिका के वॉशिंगटन में बड़ा विमान हादसा हुआ है, जहां यात्री विमान और हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई। अब तक 19 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। प्लेन में कुल 64 लोग सवार थे, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं अब इस हादसे में साजिश की बात भी सामने आ रही है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर संदेह जताया है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरलाइंस का विमान F-342 लैंड करने वाला था, लेकिन तभी अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। इसी दौरान विमान और हेलीकॉप्टर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। देखते ही देखते प्लेन और हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गए और घटना के बाद दोनों ही पोटोमैक नदी में समा गए। हादसे के वक्त प्लेन में कुल 64 लोग सवार थे, जिसमें 60 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने कंसास सिटी से उड़ान भरी थी। ये विमान करीब 400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और विमान की रफ्तार करीब 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस हादसे ने अमेरिका में खलबली मचा दी। रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुरंत फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए गए और पोटोमैक नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर अचानक कैसे आया, मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर कौन सवार था और हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। यह हादसा दुनिया के सबसे ज्यादा नियंत्रित और निगरानी वाले हवाई क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस से एयरपोर्ट के बीच हवाई दूरी 3 किलोमीटर से भी कम है। जिस समय यह हादसा हुआ, ट्रंप उस समय व्हाइट हाउस में मौजूद थे। खुद ट्रंप ने भी इस हादसे पर सवाल खड़े किए हैं। हवाई जहाज एयरपोर्ट के नियमित दृष्टिकोण पर था। हेलीकॉप्टर काफी समय पहले से ही हवाई जहाज की ओर जा रहा था। रात का समय है, विमान की लाइट जल रही थी। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया या मुड़ा क्यों नहीं? नियंत्रण टावर ने यह पूछने के बजाय कि क्या उन्होंने विमान देखा है, हेलीकॉप्टर को यह क्यों नहीं बताया कि आखिर क्या करना है? ये एक बुरी स्थिति है, जिससे ऐसा लगता है कि इसे रोका जाना चाहिए था। यह अच्छा नहीं है। यह हादसा है या साजिश, फिलहाल इसका पता नहीं चला है। हालांकि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के मुताबिक इस हादसे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसके बाद बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब बांग्लादेश सोच रहा है कि आगे आने वाले समय में उसके साथ क्या होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान के शह पर इतना कूद रहा है कि वो ये तक भूल गया है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तभी तो उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को गले लगाकर, अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को गले लगाकर अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत को लेकर जहर उगला है, तो इसके लिए ही घातक साबित हो सकता है। दरअसल बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, जो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। 17 फरवरी को दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले बांग्लादेश के होम एडवाइजर मोहम्मद जहांगीर आलम ने बड़बोलापन दिखाया है। जहांगीर आलम ने कहा कि अगले 15 दिनों में अब भारत हमारा तेवर देखेगा। आलम ने कहा कि सीमा पर भारतीय सेना की गोली की वजह से हमारे नागरिकों की जान जा रही है, लेकिन बांग्लादेश अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पूरी ताकत से अपनी बात भारत के सामने रखेंगे। भारत अब हमारे तेवर देखेगा। 17 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में जब बैठक होगी, तब हम बांग्लादेश के हितों से जुड़े मुद्दे पूरी ताकत के साथ पड़ोसी देश के सामने रखेंगे। क्रॉस बॉर्डर तस्करी हो या सीमा पर BSF के जवानों की गोली से हमारे नागरिकों की हत्या, हम तल्ख लहजे में भारत से कहेंगे कि ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। और तो और बांग्लादेश के होम एडवाइजर ने उल्टा भारत को आंख दिखाते हुए ड्रग सप्लाई, सीमा पर बांग्लादेशियों की हत्या और दोनों देशों के बीच हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है।
बांग्लादेश ने हिमाकत तब की है जब अगले महीने की 17 तारीख को भारत के साथ बॉर्डर साझा करने को दोनों देशों के बीच दिल्ली में एक सम्मेलन होने जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश के होम एडवाइजर के जहरीले बोल को भारत ने कोई महत्व नहीं दिया है, लेकिन ये तय है कि ऐसे वक्त में जब अगले महीने दोनों देशों के बीच वाटर ट्रीटी समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है, उससे पहले बांग्लादेश के होम एडवाइजर का ये बेबुनियादी आरोप दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग कर रहे थे इसलिए कि बांग्लादेश से इलीगल ड्रग की स्मगलिंग ना हो पाए और वहाँ के माइग्रेंट्स यहाँ ना आ पाए। अब वो ये कह रहे हैं कि अब जब बीजेपी और बीएसएफ की मीटिंग होगी, ये कौन कह रहा है? वहाँ का होम एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर, कि हम उसमें शेख हसीना के टाइम में जो अनइक्वल एग्रीमेंट्स हुए थे उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि बांग्लादेश के लोगों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आपको बता दें, पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद सत्ता में आई अंतरिम सरकार का भारत विरोधी रुख सामने आया है। इससे पहले भी पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहे पीएम यूनुस और उनकी सरकार के मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। खासकर जब से भारत ने बांग्लादेश के आतंकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ाई है और बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तेज किया है। बांग्लादेशी सरकार बौखला चुकी है, जबकि वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का ये रुख देखकर पाकिस्तानी जनता बांग्लादेश को हद में रहने की चेतावनी दे रही है। वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था। अगर उन लोगों ने ये सारा फेंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीजों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकोनॉमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले। बहरहाल बांग्लादेश जिस आतंक परस्त पाकिस्तान के गोद में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, वहां की जनता ने यूनुस सरकार को आईना दिखा दिया है। अब देखना ही होगा कि इस इशारे को यूनुस सरकार और वहां के मंत्री वक्त रहते समझते हैं या वो इस तरह अनाप शनाप बककर अपने अनिष्ट को न्योता दे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी आमने सामने की टक्कर लेने की लड़ाई तैयारी में है बांग्लादेश, और ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मदद की वजह से। अब बात इसकी कि कैसे अमेरिका से आमने सामने की लड़ाई की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश खुद को गर्त में डाल रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ती जा रही है, भारत के खिलाफ लगातार जो बयानबाजी आ रही है उससे भारत में नाराजगी बढ़ती जा रही है, और अब अमेरिका ने बांग्लादेश पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके बाद बांग्लादेश इतना ज्यादा बौखला गया है कि बांग्लादेश की हुक्मरान अब अमेरिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश को आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए कि आखिर कौन है वो जिससे बांग्लादेश ने हाथ मिलाया है और ट्रंप और ज्यादा नाराज हो गए हैं। अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा को लेकर बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पीएम यूनुस का कट्टरपंथी चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। यही वजह है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने सबसे पहले बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी। लेकिन शायद ट्रंप के इस करारे तमाचे का मतलब पीएम यूनुस समझ नहीं पाए, वरना वो ट्रंप विरोधी ताकतों के साथ ढाका में गलबहियां नहीं करते। ट्रंप के दुश्मनों के साथ आए यूनुस, ट्रंप विरोधी ताकतों का ढाका में जुटान, सोरोस के बेटे एलेक्स से मिले यूनुस।